जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे ड्राइंग टीम चैनल पर। और कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप बढ़िया होंगे। हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था कुछ तारे के बारे में, जाने कि तारे कैसे बनते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारी गैलेक्सी कैसे बनी। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे तारामंडल क्या होते हैं। तारामंडल हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे तारामंडल कितने हैं। 89 तारामंडल हैं। उसमें कुछ हमने मेन तारामंडल के बारे में पढ़ा था। जैसे एक था हमारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमने आपको कहाँ बताया था? पृथ्वी के नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित होता है। फिर हमने बताया था कि सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि में कितने तारे बताए थे? 7 तारे बताए थे। और ये कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का होता है। एक उर्सा माइनर होता है और एक उर्सा मेजर होता है। उर्सा मेजर जो होता है ये साइज में बड़ा होता है। उर्सा माइनर जो होता है वो साइज में छोटा होता है। फिर हमने आपको बताया था कि जो हमारा ध्रुव तारा है वो उर्सा माइनर के जस्ट सामने होता है, और जो हमारा उर्सा मेजर है उसके डायरेक्शन पीछे, उसके पीछे मतलब कि हमारा ध्रुव तारा स्थित होता है। फिर हमने एक बात की थी, आपको एक तारा और बताया तारामंडल जिसका नाम था हमारा हंटर, जिसे हम कहते हैं शिकारी तारामंडल। ठीक है, उसको क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि ये हंटर तारामंडल किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है हमारा ओरियन आता है, उर्सा मेजर आता है, उर्सा माइनर आता है। तो हमने आपको जो बताया था उसका नाम क्या बताया था? उर्सा माइनर बताया था, वो उसका नाम बताया था ओरियन। ठीक है, और फिर हमने एक आपको बताया तारामंडल की सबसे ज़्यादा तारा, ऐसा कौन सा तारामंडल जिसमें सबसे ज़्यादा तारे पाए जाते हैं? मैंने कौन सा बताया था? बताया था हाइड्रा। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि नक्षत्र क्या होते हैं। नक्षत्र हमारे एक राशि में कितने नक्षत्र पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। समझो बिग बैंग थ्योरी मतलब, बिग बैंग जो थ्योरी दी थी वो दी एक हमारे वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमंथर। जॉर्ज लेमंथर ये कहाँ के थे? ये रहने वाले थे बेल्जियम के। बेल्जियम के एक ईसाई धर्म के है ये पादरी थे। ये ईसाई धर्म के पादरी थे। ठीक है, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि ही आज से लगभग 15 मिलियन इसे हम क्या कह सकते हैं, 1.5 करोड़ साल पहले, 1.5 करोड़ साल पहले इन्होंने बताया कि आज से लगभग 1.5 करोड़ पहले एक तारा था जिसकी क्या, जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा था। एक तारा था और इसमें विस्फोट हुआ था। एक तारा था ये। ठीक है, आज से लगभग 1.5 करोड़ पहले, 1.5 करोड़ साल पहले एक तारा था। इसमें एक विस्फोट हुआ, इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि जो हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सी दिख रही हैं, जितने भी तारे मंडल हैं, नक्षत्र हैं, वो सब इसी के ही रूप हैं। वो सब इसी से ही बने थे। समझते हैं कि ऐसे इससे कैसे बन सकते हैं। देखो ये हमारा एक लड्डू है, नुक्ती वाला लड्डू देखा होगा आपने, खाने वाला जो मिष्ठान की दुकान पर होता है। ठीक है, अगर इस लड्डू को हम फोड़ देंगे, इसे हम कहीं फोड़ देंगे तो इससे क्या होगा? ये इस टाइप का बन जाएगा। ये इस टाइप का बन जाएगा। देखो ये जो लड्डू था हमारा वो ऐसे बन जाएगा। और कुछ आपने देखा हो कि लड्डू जब हम फोड़ते हैं, जब ज़मीन पर गिर जाता है तो क्या है, उसके कुछ बूंदी अलग हो जाती हैं और कुछ टाइप की इकट्ठी जो होते हैं 4-5 बूंदी वो इकट्ठी हो जाती हैं। इस हिसाब से आपने देखा होगा। तो यही प्रोसेस हमारे जो स्टार में हुई थी, जो प्रोसेस हमारे लड्डू फोड़ने के बाद हुई थी, यही प्रोसेस हमारे स्टार में हुई थी। इस स्टार में क्या हुआ था? इसमें है विस्फोट हुआ था, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। और इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि कुछ तारे जो थे कुछ तारों के रूप में बन गए थे और कुछ तारों ने ग्रुप में मिलकर के गैलेक्सी का निर्माण कर लिया था। ठीक है, ये विस्फोट हो गया तारे में। ये क्या है? विस्फोट हो गया था। ये पूरे हमारे क्या है, ब्रह्मांड बन गया। हमारे ब्रह्मांड में हमने आपको कितनी गैलेक्सी बताई थी? 100 अरब। और प्रत्येक गैलेक्सी में है कितने अरब तारे बताए थे? 100 अरब तारे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हम, ये हमारे गैलेक्सी बन गई। गैलेक्सी किससे मिलकर होती है? मैंने आपको किससे मिलकर बनाए थे? तारों के ग्रुप को। जो तारों के कुछ समूह होते हैं उन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। जो तारों के ग्रुप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मंदाकिनी। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या है? देवयानी। और दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या बताया था मैंने? NCG 33। ठीक है, 33 बताया था। ये हमारे पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे भी हैं, बहुत सारे गैलेक्सी भी हैं।
ठीक है। और हमने एक आपको बताया कि 3 तारे जो वो 3 गैलेक्सी जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लस्टर। उनको ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लस्टर। 3 गैलेक्सी का ग्रुप मिला करके जो बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी है, मैं इसी में समझा देता हूँ ये, ठीक है। और इस गैलेक्सी में हमारी यहाँ पर क्या है? सूर्य स्थित है, ठीक है। और ये हमारा सूर्य स्थित है, यहाँ पर हमने, चलो अलग से बताते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो ये है, देखो ये क्या है? ये हमारी गैलेक्सी है। और मैंने आपको बताया कि हमारी गैलेक्सी में सूर्य कहाँ स्थित है? सूर्य किनारे पर स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? सूर्य किनारे पर स्थित है भैया। सूर्य कहाँ स्थित? सूर्य किनारे पर स्थित है। लेकिन गैलेक्सी से संबंधित एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे गैलेक्सी है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो आप जानते हो कि गैलेक्सी बनी होती है हमारी किससे मिलकर बनी होती है? तारों के समूह के मिलकर बनी होती है। फिर इसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा दिया, उस बार एग्जामिनर ने किया क्या? उस बार क्वेश्चन घुमा दिया। उसी ने कहा था कि भैया जो हमारी गैलेक्सी है, कि हमारी गैलेक्सी है उसमें सबसे ज़्यादा तारे कहाँ पाए जाते हैं? लड़का जो तो भाई चकरा गया, लेकिन उसको पता हो तो लगाया होगा, अगर उसे नहीं पता होगा तो नहीं लगाया होगा। तो देखो सबसे जो तारे होते हैं, सबसे ज़्यादा जो तारे होते हैं हमारी गैलेक्सी में वो कहाँ होते हैं? गैलेक्सी के सेंट्रल में स्थित होते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है इसके मध्य में सबसे ज़्यादा सेंट्रल स्थित होते हैं, इसके मध्य में सबसे ज़्यादा तारे स्थित होते हैं। अब कौन बता सकता है कि ब्लैक होल भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा सकते हैं? ये बताइए कि ब्लैक होल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा सकते हैं? देखो दोस्तों, ब्लैक होल भी सबसे ज़्यादा सेंट्रल में पाए जाते हैं। ब्लैक होल भी सबसे ज़्यादा सेंट्रल में पाए जाते हैं और तारे भी सबसे ज़्यादा सेंट्रल में पाए जाते हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो हमारे सूर्य है, इस सूर्य से जो दूर स्थित तारे हैं उन्हें कहते हैं नक्षत्र, और उसके और पार स्थित तारे उन्हें कहते, सॉरी, जो दूर स्थित तारे हैं उन्हें कहते क्या है? तारामंडल। और जो दूर स्थित तारे हैं जो और पास स्थित उन्हें कहते हैं नक्षत्र, ठीक है। सूर्य से दूर स्थित तारों को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसकी कुछ और पार जो स्थित तारे हैं उन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये समझ में आ गया कि हमारा जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, फिर सुपर क्लस्टर का निर्माण कैसे हुआ, और हमारे आकाशगंगा कैसे बनी, तारामंडल कैसे बने, और हमारे नक्षत्र कैसे बने। यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब एक हमारे वैज्ञानिक आए थे, हब्बल। एक कौन से वैज्ञानिक आए थे? हब्बल। देखो हब्बल ने क्या कहा? हब्बल आए थे। हब्बल ने क्या किया? हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया, और उसे क्या किया? अंतरिक्ष में छोड़ दिया। एक टेलीस्कोप बनाया, अंतरिक्ष में छोड़ दिया। यहाँ से समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं, ये मैं समझाता हूँ। देखो हमारा तारे से क्या नाम, हमारा जो तारे का विस्फोट हुआ था उससे क्या नाम हमारा ब्रह्मांड में। लेकिन ब्रह्मांड में आपको 2 ही चीज़ दिखाई देंगी, एक तो आपको स्पेस दिखाई देगा और तारे दिखाई देंगे। आप शाम को देखना, शाम को आप जब मौसम साफ हो तो देखना, सिर्फ 2 ही चीज़ दिखाई देंगी आपको, एक तो तारे दिखाई देंगे और उनके बीच की जो खाली जगह है, ये तो तारे दिखाई देंगे और ये इनके बीच की जो खाली जगह है ये दिखाई देगी। जो खाली जगह है इसे हम कहते हैं अंतरिक्ष। इसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। इसे कहते हैं अंतरिक्ष, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। अब ये समझिए कि भाई हब्बल ने क्या बताया था अंतरिक्ष के बारे में। हब्बल ने कहा था कि एक टेलीस्कोप बनाया और टेलीस्कोप को हब्बल ने क्या अंतरिक्ष में छोड़ दिया। फिर उन्होंने देखा कि जो हमारे तारे हैं वो क्या है, वो दूर दूर जा रहे हैं, वो विस्तार कर रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं ब्रह्मांड में। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कुछ करोड़ों साल बाद, जिस हिसाब से है हमारे तारों से, एक तारे से विस्फोट होकर के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी हिसाब से क्या होगा कि जब इन तारों के दूर जाने का फोर्स खत्म हो जाएगा, जब इन तारों के दूर जाने का फोर्स खत्म हो जाएगा, तब ये तारे मिलकर के क्या होंगे? एक पुनः तारा बना लेंगे। मूल तारा जिस तारे से इसका निर्माण हुआ था उसी हिसाब से ये पूरा अपना उसी रूप में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्या बनाया था हब्बल ने? हब्बल ने बनाया एक टेलीस्कोप। क्या बनाया था? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप कहाँ छोड़ा था इन्होंने? अंतरिक्ष में छोड़ा। अंतरिक्ष में कहाँ छोड़ा? अंतरिक्ष में छोड़ा। और इसको दूरबीन से छोड़ा, तब इन्होंने क्या कहा था कि भैया हमारे जो तारे हैं वो क्या, उनका क्या कर रहे हैं? तारे विस्तार हो रहे हैं, मतलब फैल रहे हैं तारे।
फिर उन्होंने क्या बताया था, उसका एक कारण बताया था कि जब इन तारों का फोर्स एक मतलब जाना मतलब दूर खींचना खत्म हो जाएगा, तब क्या है ये एक तारा बन जाएंगे। तब क्या है ये एक तारा बन जाएंगे। और जो तारा बन जाएंगे इसको एक नाम दिया था, इसे कहते हैं सुपर क्रंच। सुपर क्रंच, सुपर क्रंच। ठीक है, देखो एग्जाम में पूछेगा कि सुपर क्रंच क्या है या सुपर क्रंच किसे कहते हैं, तो उसमें जो हमारा विकल्प आएगा उसमें आएगा विकल्प तो 4 आएंगे, लेकिन उसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कि जो तारे हैं उनके दूर जाने के बल खत्म हो जाएगा। और जो तारे हैं उनके दूर जाने का जब उनका फोर्स खत्म हो जाएगा और वो फोर्स खत्म होने के बाद एक मूल तारा बन जाएगा, उस मूल तारे बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं सुपर क्रंच। ठीक है, अब समझ में आ गया कि हमारे हब्बल ने क्या बताया था और जॉर्ज लेमेंत्री ने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, देखो यहाँ तक तो हमने ब्रह्मांड में क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले ब्रह्मांड पढ़ लिया था हमने, ब्रह्मांड। उसमें हमने पढ़ा था अपना सुपर क्लस्टर, क्लस्टर कहते हैं, सुपर क्लस्टर भी कहते हैं इसे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आकाशगंगा। आकाशगंगा किससे मिलकर बनी होती है, तारों के ग्रुप को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था नंबर 4 तारामंडल। तारामंडल में क्या क्या पढ़ा था हमने, तारामंडल में कुछ तारामंडल के बारे में बात की थी, जैसे उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, हाइड्रा, ठीक है, इत्यादि के बारे में। फिर हमने इसमें पढ़ा था नक्षत्र। नक्षत्र क्या था, नक्षत्र किसके चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों, कितने एंगल पर, 360 डिग्री पर। ठीक है, फिर अब आज हम बात करते हैं, फिर हमने इसमें पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है, ठीक है, सौरमंडल क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें है सौरमंडल के बाद पढ़ेंगे हम सूर्य, वो ग्रह। ग्रह अब खुद समझिए कि ये सब किसके रूप हैं, ये सब तारामंडल के, जिससे विस्फोट हुआ था, वो जो विस्फोट हुआ था तारा, उससे सब ये बने थे। अगर हम इन्हें इकट्ठा कर दिए, अगर हमने इनको इकट्ठा कर दिया जाए सभी को मिला करके, तो ये क्या बन जाएगा, पुनः एक मूल तारा बन जाएगा। ठीक है, अब हम आज पढ़ते हैं सौरमंडल क्या है। सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल में फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था। देखो सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल क्या है। सौरमंडल जो है हमारे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह घूम रहे हैं उसे हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं हमारे हैं 8 ग्रह हैं, पहले 8 ग्रह हैं, लेकिन जो घूम रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। तो हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह क्या कहलाएंगे, सौरमंडल। सौरमंडल का सौर का मतलब होता है सूर्य, और मंडल का मतलब होता है कि उसके चारों ओर कौन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको कि सौरमंडल किससे कहते हैं। देखो सौरमंडल के बारे में बात कर रहे हैं कि सौरमंडल किससे कहते हैं। यहाँ तक तो हमने समझा दिया कि सौरमंडल किससे कहते हैं। अब समझो कि सौरमंडल क्या है मेन रूप से। ये क्या है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब इसके चारों ओर ये ग्रह है हमारे, ये ग्रह, ठीक है। देखो सबसे हमारा पड़ोस में ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक ग्रह है हमारा बुध, फिर आता है हमारा शुक्र, फिर नीला ग्रह जैसे बृहस्पति, नीला ग्रह पे जैसे कहते हैं पृथ्वी, लाल ग्रह जिसे कहते हैं मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर सटर्न जिसे शनि कहते हैं, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। एक था हमारा नेपच्यून ग्रह जिसे क्या है ग्रहों की संख्या से अलग कर दिया है, जिसे क्या है ग्रहों की संख्या से अलग कर दिया, क्योंकि ये इतना वैसा था कि यहाँ इंसान ठारे से नहीं उतर पाता था, बहुत छोटा था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अच्छा ये बताइए, आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा यहाँ से, आपको ये समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूज होगी कि सर ये हमारे ग्रह हैं। यहाँ तक तो हमें पता चलेगा कि हमारा सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, कि सूर्य क्या है,
सूर्य क्या बताया था मैंने आपको? एक तारा बताया था। फिर ये ग्रह कहाँ से आ गए सर? इन ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? भाई हमने अब तक तो ब्रह्मांड में सुपर क्लस्टर पढ़ लिया, आकाशगंगा पढ़ ली, तारामंडल क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया, नक्षत्र क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया, सूर्य क्या है ये भी पढ़ लिया। अब बात आई सर ये हमारे हित ग्रह क्या हैं? ग्रह क्या हैं और ग्रह किससे मिलकर बने हैं? चलो तो हम समझाते हैं कि ये ग्रह कैसे बनते हैं। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों, जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हम आपको समझा रहे हैं और क्वेश्चन आपका अधूरा रह जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, जिससे हमारे दोस्तों को पता चल जाए कि यूट्यूब पर फ्री क्लास आई हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके लिए हमारे बात करते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं इनके ही निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत आए थे। देखो समझो क्या होता है कि एग्जामिनर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर कैसे पूछता है? एग्जामिनर पूछता है कि जो हमारे द्वि तारा सिद्धांत है ये किसने दिया था, और दो तारा सिद्धांत किसने दिया था, और जो सिंगल स्टार यानी एक तारा सिद्धांत है किसने दिया था। फिर अगर ये पूछ लेता है कि इसमें या फिर इनमें से ये भी पूछ सकता है कि इन तीनों सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत सक्सेस हुआ था। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कौन कौन सिद्धांत आए थे, कौन कौन से सिद्धांत सक्सेस हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं मोनो स्टार। मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, इसमें एक वैज्ञानिक थे हमारे कांट। ये दो लोगों ने दी थी, एक कांट ने दी थी और लाप्लैक्स। कांट ने क्या किया? कांट ने एक बताया कि भैया सूर्य तो है, जो हमारा सूर्य है ये सूर्य क्या है? ये सूर्य इतनी तेज घूम रहा है, इतनी तेज घूम रहा है कि इससे ही कुछ जो हमारे टुकड़े हैं वो टूट के अलग हो गए थे। जो टुकड़े हैं वो टूट कर अलग हो गए थे, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। उन टुकड़ों को इसने क्या नाम दिया था? इन्होंने दिया था ग्रह। इन्होंने कहा था भैया ये इतनी तेज घूम रहा है कि घूमने घूमते घूमते इससे क्या है कुछ टुकड़े अलग हो गए थे, अलग, जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया था? ग्रह। क्या दिया था? ग्रह दिया था। ठीक है, फिर इनकी जानकारी, इसकी रिसर्च हुई थी कि ये ग्रह और सूर्य दोनों एक दूसरे से मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। जब इनकी ये देखा कि इसका मैच नहीं खा रहे हैं, पृथ्वी में पाए गए थे बहुत सारे तत्व। पृथ्वी के ग्रहों में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन हालांकि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और सूर्य में क्या पाया जाता है? सूर्य में ओनली क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ये थ्योरी फिर क्या कांट का सिद्धांत जो था फेल हो गया। फिर एक वैज्ञानिक आए थे लाप्लैक्स। लाप्लैक्स, ठीक है, लाप्लैक्स ने क्या दिया था? लाप्लैक्स आए थे, उन्होंने बताया था, इन्होंने कहा कि भाई सूर्य जो है, सूर्य क्या पहले एक बहुत गर्म था, सूर्य बहुत गर्म था पहले। फिर क्या हुआ? कुछ सालों बाद सूर्य की बाहरी परत जो थी वो ठंडी हो गई, और ठंडी होने के पश्चात बाहरी परत ठंडी हो गई, लेकिन इसकी अंदर की परत जो थी गर्म थी। ठीक है, अंदर की परत गर्म थी। इन्होंने बताया कि जो ठंडी परत थी इससे एक टुकड़ा टूटा, पहले एक टुकड़ा टूटा, और इन टुकड़ों से हमारा क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। आप एक दिमाग से सोचिए कि जो कांट ने सिद्धांत दिया था, क्या इसमें और उसमें है कोई अंतर दिख रहा है? ये बताओ पहले। भाई इसमें इतना अंतर है कि इसने डायरेक्ट बता दिया कि सूर्य से टूटे थे। इसने क्या किया? इसने सूर्य से पहले एक टुकड़ा तोड़ा, फिर ग्रहों का निर्माण किया। इसने ये दिमाग नहीं लगाया कि जब उसने पहले ही दे दिया कि सूर्य से ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन इन ग्रहों का मैच सूर्य से नहीं खा पाया, फिर इसने क्यों सिद्धांत दिया? इतना मतलब बेवकूफ़ था ये कि इसने ये भी नहीं देखा कि भाई ऊपर वाला जब ये ग्रह से मैच नहीं खा पाए तो मैं क्यों दूँ उसे। फिर क्या हुआ कि ये इसके रिसर्च हुआ, फिर ये भी फेल हो गए। अब हमारा मोनो स्टार जो थ्योरी थी वो हो गई फेल। अब बात करते हैं हमारे ही द्वितारा सिद्धांत क्या कहता है। द्विव जिसे कहते हैं डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, इसे कहते हैं द्वितारा सिद्धांत।
इसमें दो वैज्ञानिक आए थे, एक आए थे चैम्बरलिन और एक आए थे जीन्स। ठीक है, समझिए चैम्बरलिन ने क्या कहा और जीन्स ने क्या कहा। इनके बाद वैज्ञानिक कौन से आए थे? चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने कहा भैया ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है और ये हमारा तारा है। इन्होंने एक तारा ले लिया, ठीक है। इन्होंने कहा जो तारा है, स्टार जो है, ये आपस में टकराए। ये क्या आपस में टकराए? सूर्य और तारा आपस में टकराए और टकराने के पश्चात क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण हुआ। टकराने के पश्चात इन्होंने कहा कि जब ये आपस में टकराए तो इन्होंने कहा कि सूर्य से कुछ टुकड़े अलग हो गए, जिससे टकराने से जिससे हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया। चैम्बरलिन ने भी दिमाग नहीं लगाया कि जब ऊपर ये इसी के बेस पर ये दिया जा चुका है कि सूर्य से ग्रहों का निर्माण हुआ था, लेकिन सूर्य से ग्रहों का निर्माण मैच नहीं खा रहा है, तब भी इसने ये सिद्धांत दिया था। तीनों ने नकल की थी एक दूसरे की, भाई नकल की थी, लेकिन नकल फेल हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि नकल करने के लिए अकल चाहिए। फिर आए थे जीन्स। जीन्स ने क्या कहा था? जीन्स ने कहा था जो हमारा सूर्य है और ये हमारा स्टार था। इन्होंने कहा कि जो स्टार और सूर्य आपस में टकराते हैं, लेकिन जो स्टार इससे टकराता है, जितनी तेजाई से टकराएगा तो बड़े ग्रह का निर्माण, अगर थोड़े हल्के टकराएगा तो मीडियम ग्रह निर्माण होगा, छोटा टकराएगा, बहुत स्लो टकराएगा तो छोटे तारा ग्रह का निर्माण। इसी हिसाब से सभी अलग अलग साइज के ग्रहों का निर्माण हुआ था। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे जीन्स ने। देखो, ये किसने कहा था? जीन्स ने कहा था। किसने कहा? जीन्स ने कहा था। अब तुम खुद एक दिमाग से सोच सकते हो कि अब तक कांट, लाप्लाक्स और चैम्बरलिन और जीन्स, इन्होंने एक दूसरे की नकल की है कि नहीं की है? देखो ना भाई, क्या इन्होंने अलग अलग कोई बात बताई है? सभी जितने ग्रहों का निर्माण बताया सभी ने सूर्य से बताया है। इसीलिए फिर क्या हुआ, ये द्वितीय तारा सिद्धांत था, ये भी फेल हो गया। फिर इसके बाद एक आया था दो तारा सिद्धांत। दो तारा सिद्धांत। दो तारा सिद्धांत जो आया था, ये दिया था दो तारा सिद्धांत। दो तारा सिद्धांत जो दिया था, ये सूर्य और दो तारों के अलग अलग बेस पर दिया था। सूर्य और अलग अलग बेस पर दिया था। इसके जो वैज्ञानिक थे वो थे लिलीटन। लिलीटन। मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा दो तारा सिद्धांत जो था वो क्या था? सूर्य और दो तारों से, यानी ही तीन से मिलकर बना था। इन्होंने कहा था कि सूर्य जो है इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ग्रह के निर्माण के समय जो सूर्य है इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे ग्रह का निर्माण सूर्य से तो हुआ ही नहीं है। इसने क्या किया? फिर इसने दो तारे लिए थे। इसने दोनों तारों को आपस में टकराना बताया कि दो तारे आपस में टकराए और जिन तारे से ग्रह का निर्माण हुआ वो तो तारा फूट गया, वो तारा का विस्फोट हुआ, उससे ग्रह का निर्माण हुआ। और जो दूसरा तारा था वो ब्लैक होल में बदल गया। इसने इतना बढ़िया सिद्धांत दिया कि इतने चालाकी से दिया कि निर्माण तो करा दिया ग्रहों का, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं रखा। कैसे नहीं रखा? कि जब ग्रहों का निर्माण जिस तारे से हुआ उस तारे को इसने न खत्म बता दिया कि इस तारे पूरे विस्फोट हुआ और इससे सभी ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन जो दूसरा तारा था वो ब्लैक होल में बदल गया और इसने सूर्य से तो कोई बात ही नहीं रखी। तो तुम ये बताओ कि हम जो सबूत निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? जब सबूत ही नहीं है तो फिर थ्योरी जो थी वो तो सक्सेस तो होगी ही, जब सबूत ही नहीं है। ठीक है, देखो समझो, इसने क्या किया? ये सूर्य लिया, इन्हें कहा कि सूर्य था भैया, सूर्य से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। और इन्होंने बताया कि जो हमारे दो तारे हैं, दो तारे, इन्होंने बताया कि भैया जो दो तारे थे ये पहले आपस में टकराए, पहले आपस में टकराए और टकराने के बाद क्या हुआ? ये तारा तो बदल गया ग्रह में। ये किस में बदल गया?
ग्रह में, और ये जो तारा था ये बदल गया ब्लैक होल में। ब्लैक होल में देखो कितना दिमागदार था लिलिटिन। उसने जो तारा विस्फोट हुआ उससे तो ग्रह का निर्माण बता दिया। जब निर्माण बता दिया, जब इसका रिसर्च हुआ, तो भाई हम जो पता लगाएंगे कि किससे किसका निर्माण हुआ है, तो हम ग्रह से तो लगाएंगे कि हम ब्लैक होल पे जा नहीं सकते, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। सूर्य से तो इसने मना भी कर दिया कि सूर्य से हमें कोई लेन देन ही नहीं है। तब फिर क्या हुआ, जो दो तारा सिद्धांत था वो सक्सेस हुआ था। समझे, ये दो तारा सिद्धांत जो था ये सक्सेस हुआ था। आज हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, आज हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेत्र। जॉर्ज लेमेत्र कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। क्या थे? ये ईसाई धर्म के पादरी थे। हमने किसके पे बताया था कि ही इन्होंने सिद्धांत दिया, इन्होंने बताया था कि एक तारा था, वो कितने साल पहले, 1.5 करोड़ साल पहले उसका महाविस्फोट हुआ था। और विस्फोट होने से क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सी, तारामंडल, नक्षत्र, सूर्य जो है उनका निर्माण हुआ था। फिर हमने बताया कि हब्बल आए थे। हब्बल ने क्या बताया था? हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया, और टेलीस्कोप से उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं वो एक दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके दूर जाने का जिस दिन फोर्स खत्म हो जाएगा उस दिन में एक मूल तारा बन जाएंगे। इस मूल तारे को बनने की हमने प्रोसेस क्या बताया था? इसको बताया था हमने, इसे क्या बताया था? इसे बताया था सुपर क्रंच। ठीक है। फिर हमने बताया था कि जो हमारे है सौरमंडल है, सौरमंडल क्या, सूर्य के ग्रह चारों घूम रहे ग्रह हैं। फिर हमने ग्रहों के बारे में बताया था कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ था। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम कौन से ग्रह में रह रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ था। हम कौन से ग्रह में रह रहे हैं? पृथ्वी में रह रहे हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण इसी हिसाब से हुआ था जिससे सभी ग्रहों का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होती। अब इसकी हम जो अगली नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो अगली ही हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को वो शेयर कीजिए, जिससे है कि उन लोगों को, हमारे दोस्तों को पता चले कि जो हमें मिल रहा है बेसिक से, जिसे कुछ नहीं आता हो वो भी समझ जाएगा गैर लिखे ही। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों।